इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित की 7वीं वर्कशीट को हल करेंगे। वर्कशीट में सबसे पहले आपको कोण के बारे में दिया गया है। कोण के बारे में आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। उसके बाद आपको कोण के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। यदि हम 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा कोई कोण बनाए, उदाहरण के लिए हमने 0 से बड़ा और 90 से छोटा 50 अंश का एक कोण बनाया, तो यह 50 अंश का कोण न्यून कोण कहलाएगा। यदि हम ठीक 90 अंश का कोई कोण बनाए तो वह 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है। यदि आप 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटा कोई कोण बनाए, उदाहरण के लिए आपने 140 अंश का कोई कोण बनाया, तो यह 140 अंश का कोण अधिक कोण कहलाएगा। यदि हम ठीक 180 का कोण बनाए तो ठीक 180 अंश का कोण सरल कोण कहलाता है। और यदि हम 180 से बड़ा और 360 से छोटा कोई कोण बनाए, उदाहरण के लिए 330 अंश, तो यह कोण बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो इस कोण को आप बाहर से देखेंगे, यह 330 अंश का कोण है। यदि हम इसे अंदर से देखें, अंदर से यह 30 अंश का कोण होगा, तो यह 30 अंश का कोण न्यून कोण है। और 330 अंश का जो यह कोण है, यह इस 30 अंश के कोण का प्रतिवर्ती कोण है। इसे बृहत कोण भी कहते हैं। वर्कशीट में उसके बाद आपको एक गतिविधि करनी है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में माचिस की तिल्लियों की सहायता से विभिन्न प्रकार के कोण बनाइए। तो आप इस प्रकार से माचिस की तिल्लियों से न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और बृहत कोण को प्रदर्शित करेंगे। फिर आपको एक प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। अपने परिवेश से ऐसे उदाहरण या वस्तुओं की पहचान कीजिए जिनके मध्य कोण बनते हैं। हमारे परिवेश में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। इसमें से कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मेज के किनारे। आपने देखा होगा कि मेज के किनारे एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर मिलते हैं। फर्श और दीवारों के बीच का कोण, फर्श और दीवार के बीच का यदि हम कोण देखें तो वह भी समकोण होता है। पेड़ के तने और टहनी के बीच का कोण, कोई पेड़ है, उसका जो तना है, तने से टहनियां निकलती हैं, तो इनके बीच भी क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। फिर हमने यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं। लूडो बोर्ड, कैरम बोर्ड के किनारों के बीच के कोण, पेड़ की दो शाखाओं के बीच के कोण। आपने देखा होगा कि पेड़ की शाखाओं के बीच भी कोण बनते हैं। तो इस प्रकार इसके अलावा आप बहुत से उदाहरण अपने परिवेश में देखेंगे जिसमें कोण बनते हैं। वर्कशीट में फिर हमें द्विविमी और त्रिविमी आकृतियों के बारे में समझाया गया है। इसे आप भली भांति पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। अपने आसपास में पाई जाने वाली त्रिविमी वस्तुओं के उदाहरण लिखिए। तो हमारे आसपास बहुत सी त्रिविमी आकृतियां हैं, जैसे गिलास, बाल्टी, जग, थर्मस, कुर्सी, मेज, चारपाई, ईंट, मकान, बोतल आदि। वर्कशीट में उसके बाद आपको त्रिभुज के बारे में समझाया गया है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, इसके 3 शीर्ष हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। इसी प्रकार इसमें 3 भुजाएं हैं, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी ए। और इसमें 3 कोण हैं। पहला कोण, कोण ए, जिसका पूरा नाम कोण बी ए सी या कोण सी ए बी होगा। दूसरा कोण बी, जिसका पूरा नाम ए बी सी या कोण सी बी ए होगा। और तीसरा कोण, कोण सी है, जिसे हम कोण बी सी ए अथवा कोण ए सी बी कहेंगे। फिर हमें समझाया गया है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती है। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी द्विबाहु अर्थात 2 भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु
त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर आपको कुछ प्रश्न हल करने हैं। पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 8 सेमी है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा प्रश्न है त्रिभुज PQR जिसमें PQ बराबर QR बराबर 6 सेमी तथा RP बराबर 9 सेमी, तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान है, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। फिर आपसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का परिमाप पूछा गया है। तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ABC का परिमाप AB प्लस BC प्लस CA होगा और इसकी प्रत्येक भुजा 8 सेमी है, इसलिए हम 8 सेमी को 3 बार जोड़ेंगे तो यह 24 सेमी होगा। इसी प्रकार त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर होगा भुजा PQ प्लस भुजा QR प्लस भुजा RP। PQ की लंबाई हमें 6 सेमी दी गई है, QR की लंबाई भी 6 सेमी है और RP की लंबाई 9 सेमी है। इन तीनों भुजाओं को यदि हम जोड़ें तो यह 21 यानी 21 सेमी प्राप्त होगा। फिर आपको एक प्रश्न दिया गया है जिसमें आपने मिलान करना है। समान लंबाई की तीन भुजाएं जिस त्रिभुज की होती हैं उसे क्या कहा जाता है। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समान लंबाई की दो भुजाएं ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अलग अलग माप की तीन भुजाएं जिस त्रिभुज में होती हैं वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है और जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यूनकोण होते हैं वह न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है तथा जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है यानी 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है ऐसा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। फिर आपको प्रश्न दिया गया है पेंसिल और स्केल की सहायता से त्रिभुज XYZ बनाइए, बताइए तीन भुजाएं तीनों कोण। चाँदे से त्रिभुज के तीनों कोणों को मापकर उनका योग ज्ञात कीजिए। तो आप कोई भी एक त्रिभुज बना लेंगे, उस त्रिभुज का नाम देंगे X, Y और Z। सर्वप्रथम आपको इसकी भुजाओं के बारे में बताना है। तो इसकी तीन भुजाएं हैं XY, YZ और ZX। तो आपने जो भी त्रिभुज बनाया होगा उसकी आप भुजाओं को माप लेंगे। जैसे अभी हमने जो यहाँ पर त्रिभुज बनाया है इसकी भुजा YZ 14 सेमी है, तो YZ के मान को हम 14 सेमी लिखेंगे और भुजा XY की माप 8.2 सेमी है, तो XY को हम 8.2 सेमी लिखेंगे और भुजा ZX या XZ की माप 10 सेमी है, तो हम इसे 10 सेमी लिखेंगे। फिर हमें त्रिभुज के कोणों का नाम और उनकी माप लिखनी है। तो पहला कोण इसमें कोण X है जिसे हम कोण YXZ कहेंगे। यदि हम इसकी माप देखें तो यह 100 अंश का है, तो कोण XYZ को अभी हम 100 अंश लिखेंगे। इसी प्रकार आप जो त्रिभुज बनाएंगे उसके कोण को माप लेंगे, जितने अंश का होगा उसे आप उतना अंश लिखेंगे। और दूसरा कोण हमारे पास कोण Y यानी XYZ है जिसकी माप 44 अंश है, तो कोण XYZ को हम 44 अंश लिखेंगे। तीसरा कोण हमारे पास कोण XZY है जो कि 36 अंश का है, तो हम कोण YZX को 36 अंश लिखेंगे। प्रश्न में हमसे पूछा गया है इसके तीनों कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम अभी 100 अंश और 44 अंश तथा 36 अंश को जोड़ेंगे, तो यह योगफल हमें 180 अंश प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप जो भी त्रिभुज बनाएंगे आप उसके तीनों कोणों को मापेंगे, उन तीनों कोणों का जो योगफल आएगा वह 180 अंश ही आएगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने जाना कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है।
उसके बाद प्रश्न में आपको एक प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में माचिस की तिल्लियों की सहायता से विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाइए। तो आप इस प्रकार से अपने अभ्यास पुस्तिका में न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और इसी प्रकार भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज बनाएंगे। फिर आपको एक गतिविधि करनी है। पेंसिल और स्केल की सहायता में भुजाओं तथा कोणों के वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न त्रिभुज बनाइए और उनका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रकार से भुजाओं के आधार पर 3 त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज ऐसा बनाएंगे जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होंगी और एक त्रिभुज ऐसा बनाएंगे जिसकी 2 भुजाएं समान होंगी और एक त्रिभुज ऐसा बनाएंगे जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होंगी। तो ये त्रिभुज क्रमशः समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। इसी प्रकार 3 त्रिभुज आप कोण के आधार पर बनाएंगे। एक त्रिभुज ऐसा बनाएंगे जिसके तीनों कोण न्यून कोण होंगे और एक त्रिभुज ऐसा बनाएंगे जिसका एक कोण 90 अंश का होगा तथा एक त्रिभुज ऐसा बनाएंगे जिसका एक कोण 90 से अधिक और 180 से कम होगा। तो ये त्रिभुज क्रमशः न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज कहलाएंगे। वर्कशीट के अनुसार अब आपको इन त्रिभुजों का परिमाप ज्ञात करना है। तो त्रिभुजों का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं। तो पहले त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 7 सेमी धन 7 सेमी धन 7 सेमी यानी 21 सेमी। इसी प्रकार जो दूसरा त्रिभुज हमने यहाँ पर बना रखा है उसके माप 7, 7 और 6 सेमी है। तो इसका परिमाप होगा 7 सेमी धन 7 सेमी धन 6 सेमी अर्थात 20 सेमी। और तीसरा त्रिभुज यहाँ पर जो बना है उसकी मापें हैं 7.4 सेमी, 8 सेमी और 6.2 सेमी। इन तीनों को हम यदि जोड़ें तो यह 21.6 सेमी प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप जो त्रिभुज बनाएंगे उनकी जो भुजाएं होंगी आप उन भुजाओं को जोड़ लेंगे। इसी तरह हम इन तीनों त्रिभुजों की भुजाओं को जोड़कर इनका भी परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप अपनी कॉपी में जिस माप के त्रिभुज बनाओगे उन्हीं मापों को लेकर आप त्रिभुज की भुजाओं को जोड़ लेंगे और उनका परिमाप ज्ञात कर लेंगे। वर्कशीट में फिर आपको एक प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब बनाइए तथा इन आकृतियों की भुजाओं, कोण तथा विकर्ण के बीच संबंध बताइए। तो आप एक वर्ग की आकृति बनाएंगे, एक आयत बनाएंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, एक समचतुर्भुज बनाएंगे और एक समलंब बनाएंगे। वर्ग के संबंध में आप लिखेंगे कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है तथा इसके दोनों विकर्ण समान हैं। इसी प्रकार आप आयत में लिखेंगे इसकी सम्मुख भुजाएं समान हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का है और इसके दोनों विकर्ण बराबर हैं। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं तथा इसके विकर्ण बराबर नहीं हैं और इसके सम्मुख कोण बराबर हैं। समचतुर्भुज में आप लिखेंगे इसकी चारों भुजाएं समान हैं, विकर्ण बराबर नहीं हैं और इसके सम्मुख कोण बराबर हैं। समलंब में आप लिखेंगे इसकी सम्मुख भुजा युग्मों में से एक भुजा युग्म परस्पर समांतर है और विकर्ण समान नहीं है। फिर आपको वर्कशीट में एक गतिविधि दी गई है। आप पेंसिल और स्केल से एक चतुर्भुज MNOP बनाइए। चाँदे से उसके प्रत्येक कोण को मापकर सभी कोणों का योग ज्ञात कीजिए। दूसरा है चतुर्भुज का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो आप एक चतुर्भुज बनाएंगे, किसी भी आकार का आप उसे बना सकते हैं।
उसके बाद आप अपना चाँदा लेंगे, चाँदे से उसके प्रत्येक कोण को नाप लेंगे, नाप कर उसकी माप आप वहां पर लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक चतुर्भुज MNOP बनाया है, इसका कोण M 60 अंश का है, कोण N 120 अंश का है, कोण O 80 अंश तथा कोण P 100 अंश है। प्रश्न के अनुसार पहले भाग में हमें इसके चारों कोणों का योग ज्ञात करना है, अर्थात कोण M धन कोण N धन कोण O धन कोण P। कोण M का मान है 60 अंश, N है 120 अंश, O है 80 अंश तथा P है 100 अंश। यदि हम इन चारों कोणों को जोड़ें तो यह 360 अंश प्राप्त होगा। तो आप भी एक चतुर्भुज बनाएंगे, उसके चारों कोणों को मापेंगे, आप देखेंगे कि उन चारों कोणों का योग 360 ही है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग सदैव 360 अंश होता है। फिर आपको चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप के लिए आप जो चतुर्भुज बनाएंगे उसकी चारों भुजाओं को माप लेंगे। जैसे इस चतुर्भुज में अभी NO भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, OP 2 सेमी है, PM 6 सेमी है तथा MN 3 सेमी है। इस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इसकी चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे। 3 सेमी धन 5 सेमी धन 2 सेमी धन 6 सेमी, यह योग प्राप्त होगा 16 सेमी। इसी प्रकार आप जो चतुर्भुज बनाएंगे उसकी चारों भुजाओं को आप जोड़ लेंगे, उसका योग जो भी होगा वह उस चतुर्भुज का परिमाप होगा। वर्कशीट के अंत में आपको कुछ मूल्यांकन प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए त्रिभुजों को देखकर प्रत्येक त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। पहला त्रिभुज हम देखें, भुजाओं के आधार पर इसकी तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए यह एक समबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार आप इसके तीनों कोणों को मापेंगे तो तीनों कोण 90 अंश से छोटे होंगे, यानी तीनों कोण न्यून कोण होंगे, इसलिए कोण के आधार पर यह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। दूसरा त्रिभुज ABC है, जिसमें BC और AC दोनों भुजाएं 8 और 8 सेंटीमीटर की हैं, अर्थात इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं, इसलिए भुजाओं के आधार पर यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण भी न्यून कोण हैं, इसलिए यह त्रिभुज भी कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगले त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा और इसका एक कोण 90 अंश का है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। अंतिम त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, भुजाओं के अनुसार यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण है, कोण के अनुसार यह अधिक कोण त्रिभुज है। प्रश्न 2, चतुर्भुज KLMN बनाइए और बताइए। 4 प्रश्नों का उत्तर आपने इसमें लिखना है। इसके लिए आप एक चतुर्भुज बनाएंगे जिसका नाम KLMN लिखेंगे। सम्मुख भुजाओं के दो युग्म, तो पहला युग्म हो जाएगा KL और MN और दूसरा युग्म होगा KN और LM। सम्मुख कोणों के दो युग्म, कोण K कोण M। पहला युग्म होगा कोण L और कोण N, दूसरा युग्म होगा आसन्न भुजाओं के दो युग्म। पहला युग्म हम लिख सकते हैं KL और LM, दूसरा युग्म होगा KN और MN। आसन्न कोणों के दो युग्म, कोण K और कोण L, कोण M और कोण N, ये आसन्न कोणों के युग्म होंगे। अगला प्रश्न है, एक वृत्त बनाइए और निम्नलिखित को दर्शाइए। वृत्त में आपने उसका केंद्र, एक वृत्तखंड, एक त्रिज्या, एक व्यास और एक त्रिज्यखंड प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए हम एक प्रकार लेंगे। प्रकार की सहायता से आप एक वृत्त खींचेंगे। प्रकार की नोक जहां पर आप रखेंगे वह वृत्त का केंद्र होगा।
अब इस वृत्त में हमने एक वृत्तखंड को प्रदर्शित करना है, तो किसी जीवा और चाप के बीच का भाग वृत्तखंड कहलाता है, तो यह भाग एक वृत्तखंड होगा। फिर हमें एक त्रिज्या इसमें प्रदर्शित करनी है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यह त्रिज्या को प्रदर्शित करेगा। फिर आपको एक व्यास इसमें प्रदर्शित करना है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है, जो कि त्रिज्या का 2 गुना होती है, तो यह इसका व्यास होगा। अंत में हमने इसमें एक त्रिज्यखंड प्रदर्शित करना है। 2 त्रिज्याओं और एक चाप के बीच के भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं, तो यह भाग एक त्रिज्यखंड को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार वृत्त में आप केंद्र, त्रिज्या, व्यास, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड को प्रदर्शित करेंगे। अगला प्रश्न है, किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए और फिर मापिए। तो आकलन के द्वारा आपको दिख रहा है कि पहला कोण छोटा है और दूसरा कोण बड़ा है। कोण ए की माप, तो चांदा से आप कोण ए को मापेंगे। मापने पर यह 60 अंश है और कोण बी 120 अंश है। प्रश्न 5, निम्नलिखित किस आकार के हैं? इस प्रश्न को पहले भी हल किया गया है। वर्कशीट में इस प्रश्न की पुनरावृत्ति की गई है। आपका ज्यामिति बॉक्स एक घनाभ है, एक ईंट भी एक घनाभ है, माचिस की डिब्बी भी एक घनाभ है, सड़क बनाने वाला रोलर एक बेलन है, एक लड्डू एक गोला होता है।